अच्छा, बचपन में पापा की जेब से पैसे किसने चुराए हैं? मैंने भी चुराए हैं, शायद आपने भी चुराए होंगे और मेरे भाई ने भी चुराए हैं, लेकिन उसके चुराने का अंदाज कुछ अलग था और जिसका मैं फैन हो गया था। क्योंकि पैसे उसने अपने पास नहीं रखे थे, उसने ऐसी जगह छुपाए थे। जब मैंने देखे तो मैंने सोच ही नहीं पाया कि कोई इंसान ऐसी जगह भी पैसे छुपा सकता है। तो आज की स्टोरी भी इसी टॉपिक पर ही है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की स्टोरी ना चोरी के टॉपिक पे है। जो बचपन में बच्चे पापा की जेब से चोरी किया करते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरा भाई भी शामिल है और शायद तक आप भी शामिल होंगे, क्योंकि ये तो हर किसी का हक होता है ना? तो सेम वही स्टोरी है। बट ये चोरी ना मेरे भाई ने की थी। और मेरे भाई ने ना एक बार 100 रुपये पापा की जेब से निकाले थे। तो वो पैसे उसने ऐसी जगह छुपाए थे कि शायद आज की डेट में अगर कोई वो पैसे ढूंढने निकलता तो हार मान लेता। तो उस टाइम ना मेरी एज करीब 7 से 8 साल रही होगी। और ये बात भी करीब 2003 या 4 की है। तो रोज की तरह हम लोग स्कूल जा रहे थे और बाजू में एक बिल्डिंग बन रही थी। तो उस बिल्डिंग में ईंटों का कहीं ढेर लगा हुआ था। अब ईंटों के ढेर में ही उसने दो ईंटों के बीच में पैसे छुपा दिए थे। तो जब हम लोग रोज की तरह स्कूल के लिए निकले तो बस आती थी हमारी। तो बस आने से पहले उसने मुझसे कहा, मेरे भाई ने, कि भैया आज आपके लिए ना मेरे पास कुछ है। तो मैंने कहा यार ऐसा क्या है? तो कह रहा चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग वो ईंटों के ढेर के पास पहुंचे। उसने एक ईंट हटाई, फिर दूसरी ईंट हटाई। तो उसने जैसे ही वो पैसे निकाले, मैं पैसे देख के दंग रह गया। मैंने कहा 100 रुपये! अब उस टाइम ना 100 रुपये बहुत होते थे, क्योंकि 1 रुपये में उस टाइम आइसक्रीम मिल जाया करती थी। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि 100 रुपये कितने होते थे। आज की डेट में 1000 रुपये की जो वैल्यू है, वही 100 रुपये की वैल्यू उस टाइम हुआ करती थी। तो हमारे यहाँ तो जैकपॉट लग चुका था। मानते हो ना? तो जो 90 की पैदाइश है उसको पता होगा ये चीज़ कि 100 रुपये की वैल्यू उस टाइम क्या है। तो मैंने मेरे भाई से पूछा कि भाई ये पैसे आए कहाँ से? तो उसने बोला भैया पड़े मिले हैं। अच्छा, मैंने भी दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो जैकपॉट लग चुका था और जैकपॉट लगने के बाद दिमाग किसका काम करता है आखिर। मैंने बस उससे एक बार ही पूछा, बाद में मैंने कहा ठीक है हटाओ जाने दो। फिर उसने मुझसे कहा कि भैया इसमें 50 आपके 50 मेरे। और फिर जब रिश्वत मिल गई तो फिर अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ से पैसे लेके आया है, जो होगा देखा जाएगा। अपन ने कहा मजे करो। तो भाई उस दिन हम लोग स्कूल में भयंकर मजे किए। मतलब जो मन किया वो खाया, जो मन किया वो पिया। बस खर्चे करते गए और एंजॉय करते गए। जैसे तैसे करके अपन स्कूल से आए, सारे पैसे खर्च कर दिए थे। मेरे हिसाब से शायद 20 से 30 रुपये बचे होंगे उसमें से। तो उसका कोई अंदाजा मुझे इतना याद नहीं है। बट लेकिन उस दिन हम लोगों ने बहुत मजे किए थे। शाम हुई, घर पहुंचे। तो घर पहुंचने के बाद थोड़ी देर बाद पापा भी घर आए। और जब पापा घर पे आए तो पापा गुस्से में थे। पापा आके बैठे, पापा ने हम दोनों भाइयों को सामने बुलाया, बोले इधर आओ दोनों जन। तो वहां पहुंचे। पापा ने सीधा बोला कि जो मुझे सही से जवाब देगा मैं उसको कुछ ना कुछ अच्छा ला के दूंगा। तो भाई हम और खुश हो गए। मैंने सोचा शायद आज का दिन बहुत बढ़िया है यार। तो जैसे ही पापा को क्वेश्चन आया कि ये बताओ मेरे जेब से पैसे किसने निकाले, और मेरी तो चौंक ले गई। हाँ सच में, मतलब भाई पापा की गुस्सा ना बहुत भयंकर थी उस टाइम। अब तो बहुत नॉर्मल रहते हैं वो। तो जैसे ही फिर पूछा तो भाई पापा ने सबसे पहले ना मुझे पकड़ लिया। तुम बताओ, तुम बड़े हो, तुम्हें सारी जानकारी होगी इस मैटर की। मैंने कहा पापा मुझे कुछ भी नहीं पता। मन में एक चीज आई कि लाओ अच्छा बोल देता हूँ, क्योंकि बोल दूंगा तो शायद मार से बच जाऊंगा। लेकिन पापा ने जैसे ही मुझे पकड़ा और मारने के लिए किया, तो मेरे भाई ने तुरंत बोल दिया पापा भैया ने कुछ नहीं किया, जो किया है मैंने किया है। हाँ लिटरली मुझे उस दिन लगा कि यार भाई ना होता तो आज क्या होता। अच्छा, इसके बाद ना पापा का भी गुस्सा शांत हो गया था। पापा ने भी फिर मारा नहीं। फिर वो लास्ट में बोले कि यार मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, तुम दोनों के लिए ही ना, तो पैसे चुराते क्यों, मांग लिया करो। अच्छा, उस टाइम इतनी समझ थी नहीं। तो पापा ने बोला जब पैसे की जरूरत हुआ करे मांग लिया करो, ऐसे चुराया मत करो, चोरी करना बुरी बात है। तो उन्होंने अपनी बात खत्म करी। बाद में फिर मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि मतलब अपनी लाइफ में एक भाई का होना कितना जरूरी है। क्योंकि अगर भाई है तो सब कुछ है। आप अकेले खड़े हो तो अगर आपको ये पता है कि आपके पीछे आपका भाई है तो आप किसी से भी लड़ जाओगे सही के लिए। और हाँ, अगर आप अब बड़े हो चुके हैं तो प्लीज चोरी मत करिएगा, क्योंकि बचपन वाला लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। तो गाइस, मेरे भाई ने मेरा हर उस जगह साथ दिया जहां उसको देना चाहिए था, और हर उस जगह खड़ा रहा जहां मेरे सारे अपने साथ छोड़ के चले गए। और ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, आई मीन बचपन से मैंने स्टोरी शुरू इसलिए की है
कि आपको मेरी पुरानी सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे मैं आपको आगे की अपनी स्टोरी बताऊं तो आपको मेरे बारे में डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा सोचना ना पड़े, क्योंकि मेरे साथ आगे बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि मैं आपको बताता रहूँगा। हर एपिसोड मेरा एक नया चैप्टर होगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। ये वाली स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।